पहले अच्छा मैं ये किधर और से पढ़ता था, फिर बाद हम्म में सर का बारे में जाना, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया सर से पढ़ते हुए। तो अभी मतलब मेरे को रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग हम्म का मेरा 35 आता है मैम। जी सबसे मैम। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। मैम मैं आसाम से रहने वाला हूँ। अभी ग्रेजुएशन मैंने 19 में किया, 2019 में। तो अभी 2-3 साल से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वही। अच्छा, तो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर कहाँ तक पहुंचे? प्री कितना निकला, मेंस कहाँ तक पहुंचा? जी एक्चुअली मैम 2-3 साल से मतलब दो, 1 आध साल, 1.5 साल से अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन प्री तक नहीं निकला है सब मैम। अभी तक प्री भी नहीं निकला है, तो इसलिए बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन वही सब, इसलिए आपसे कांटेक्ट किया। तो अच्छा, अब अभी आप ही आपकी एज बताओ। क्या है? अभी मेरे 25 है। 25। 25 है, और जी मैम। आपको 2 साल हो गया प्रिपरेशन करते, ठीक है। 2 साल ऑलमोस्ट, हाँ जी, 2 साल हो गए। पहले अच्छा मैं ये किधर और से पढ़ता था, फिर बाद हम्म में सर का बारे में जाना, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया सर से पढ़ते हुए। तो अभी मतलब मेरे को रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग हम्म का मेरा 35 आता है मैम, मॉक टेस्ट ओके में। हम्म सेक्शनल मॉक टेस्ट हो या पीओ मॉक टेस्ट, या क्लर्क मॉक। पीओ में 30+ आ जाता है, और क्लर्क में 33 34 ऐसा आ जाता है। एक आध बार 35 भी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो पाता है मैम। इंग्लिश में माइनस में चला जाता है कभी कभार मार्क, और क्वांट में तो होता है मैम 25+ आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो पाता है अभी। वो इसलिए एक भी प्री तो नहीं आपने निकला। एनालिसिस किया कभी कि इंग्लिश में माइनस क्यों हो जाता है? आप तुक्केबाजी करते हो, रैंडम आप आंसर सिलेक्ट करते होगे, जी मैम जी। तो फिर देखो, गलती, हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे। जी हाँ जी वही मैम। इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था पहले, तो अभी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही है हम्म मैम। तो देखो, इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगी कि देखो, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, तो भी जब आपने कहा कि माइनस में चली जाती हूँ, मैंने फट से बोल दिया, तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो, ठीक है। जी किसी मैम। भी, आप दिमाग में एक चीज बैठाना कि आपको, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको मालूम है कि इंग्लिश मेरा वीक है, तो आप उसमें अननेसेसरी अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्कोर तो नहीं करना है वहां पे तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालना है ना आपको। जी आप मैम जी। खुद बता रहे हो कि आपको रीजनिंग में 30 to 35 मिलता है, आपका क्वांट भी सही है, आपको 25+ मिलता है, मतलब आपको क्वांट में थोड़े से मार्क्स और बढ़ाने हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है, तो आप मैथ्स में और मेहनत कर लो, और इंग्लिश में इतनी मेहनत कर लो कि ठीक ठाक उसका कट ऑफ निकल जाए। समझ रहे हो आप? जी क्योंकि मैम कट ऑफ निकालना फार बेटर है नेगेटिव जाने से, अच्छा है ना। क्योंकि जी। आपका सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं हो रहा, आपने पिछले 2 साल ये करके देख लिया, आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं मैम नहीं। नहीं हुआ। तो अब आपका टाइम है अप्रोच चेंज करने का। अब आपको बदलनी है अपनी स्ट्रैटेजी, और आपको पढ़ने का तरीका बदलना है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? जी अब मैम। आप रिसेट हो जाओ, 2024 में पूरा रिसेट हो जाओ, ठीक है। देखो, पास्ट में जो हुआ, जैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, हमारे हाथ में पास्ट नहीं है, हम पास्ट का कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अगर कर नो। सकते तो हम लोग जाके घड़ी घुमा लेते, ठीक है ना। पास्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रेजेंट में कर सकते हैं। जो करना है हम अपने प्रेजेंट में कर सकते हैं, और प्रेजेंट में क्या करना है हमें? मेहनत करनी है, और वो भी सही तरीके से। एक होता है बैल भी मेहनत करता है, समझ रहे हो आप, जी लेकिन मैम। उसको उस लेवल का रिजल्ट मिलता है क्या? बैल को नहीं मिलता है। लेकिन सही डायरेक्शन में अगर काम किया जाए, तो आपको जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, और फ्रूटफुल आपका होगा जर्नी। समझ रहे हो आप? जी जो आप मैम। बोल रहे हो ना, स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक एक प्री नहीं निकाला। और आपको मालूम है क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? इंग्लिश में अननेसेसरी अटेम्प्ट की वजह से। तो अब से आप इंग्लिश में अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही अटेम्प्ट करेंगे जितने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। समझ रहे हो? सिर्फ करेक्ट आंसर, और जो आपको लगता है कि बस यही आंसर हो सकता है, वही आप करो। और सेक्शनल टेस्ट ज्यादा दो इंग्लिश के लिए, और रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करो। बाकी निमिषा मैम की क्लासेस तो आप करते ही होंगे, वो आप करो, जी मैम। ठीक है। अभी कर और रहा हूँ, पहले नहीं पीएससी करता में था मैम। पहले रीडिंग करता था, अभी हम्म मैम क्लास भी कर रहा हूँ। हम्म
क्लास करिए, रीडिंग भी कंटिन्यू रखिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। इंग्लिश का आपको समझ में आ गया, सिर्फ कट ऑफ निकल जाए इतना ही आप अटेम्प्ट करिए। अगर आप श्योर हैं एकदम तो ही आगे अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। ओके मैम। दूसरा, जो क्वांट है उसमें अपना मार्क्स बढ़ाने का कोशिश करें, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आप जी कोशिश करें उसमें तो मैक्सिमम 35 to 35 मार्क्स ही आ जाए, उससे तो कम आप मानो ही मत। क्योंकि गोल ज्यादा रखोगे ना, देखो सपोज गोल आपका यहाँ है तो आप यहाँ पहुंचोगे, अगर आप यहाँ रखोगे तो कहाँ जाओगे, जी मैम। है ना। तो देखो अब फिर आपको एक बात कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकती है कि मैडम कह रही है एक तरफ कि गोल यहाँ रखो तो यहाँ आओगे, और इंग्लिश में कह रही है कि यहीं रहो। जी मैम। तो लेकिन मैं इस आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि आपकी रीजनिंग है अच्छी, जी आपको मैम। ऑलरेडी 30 से 35 नंबर आ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए जितना मैक्सिमम जा सको, क्योंकि इंग्लिश में हम वैसे ही स्कोर नहीं कर रहे हैं, हमको कट ऑफ निकालना है तो हमको स्कोर भी तो ज्यादा चाहिए ना, जी मैम। और साथ में सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना जी मैम। है ना। तो इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें और अच्छे नंबर लाओ, उसको और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जी मैथ्स में मैम। आपके 25 मार्क्स आते हैं तो 25 से उसको और बढ़ाओ, 30 तक उसको लेके जाओ। तो आपने दोनों सब्जेक्ट से कवर किया इधर मार्क्स, और इधर इंग्लिश में आपका नेगेटिव जा रहा है क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसीलिए नेगेटिव जा रहा है। तो जी वहां मैम। पे ज्यादा अटेम्प्ट आप मत करो, आप उतना ही करो जितने में आपका कट ऑफ निकल जाए, ठीक है, ये जी याद मैम। रखोगे। अब अपना स्ट्रैटेजी और वर्क प्लान ऐसे ही बनाना, ठीक। जी और मैम। अपना रेशियो रखना, 4 घंटा मैथ्स का, मैथ्स में थोड़े थोड़े वीक हो ना रीजनिंग से, जी जी। तो 4 घंटा मैथ्स को देना, 3 घंटा रीजनिंग को देना, और बाकी के आर्ट्स इंग्लिश को देना, ठीक जी है। मैम। जी मैम। और साथ ही थोड़ा देर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलना, क्योंकि देखो प्री निकलेगा तो मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, हार्डली 15 to 25 डेज का ही फर्क होता है, तो उतने में आप 3 से 4 महीने का करंट अफेयर थोड़ा ना पढ़ पाओगे। इसलिए अभी से पढ़ते चलो, है ना। जब जी मैम। सिलेक्शन हो जाए अपन रेडी होने चाहिए। करंट अफेयर की अपन को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाय अब कैसे पढ़ेंगे 3 से 4 महीने का करंट अफेयर, है ना। वो जी मैम। कैप्सूल ये वो एन मोमेंट में याद नहीं आता, जो आपने शुरू से पढ़ा है ना वही याद आता है, ऑप्शन देख के अपने आप याद आता है, ठीक है। और देव जी, अगर ये वीडियो ऑनलाइन जाता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं 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 मैडम, कोई दिक्कत हाँ, तो आपने एक मेरे को चीज पूछी थी कि मैं एंजाइटी में रहता हूँ, मेरे को डिप्रेशन लगता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, स्ट्रेसफुल रहते हो। तो उसका जवाब, कई सारे बच्चे इसी में रहते हैं, तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगी बाकी बच्चों को भी, कि अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आपको एंजाइटी लग रहा है, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें, समझ रहे हो आप। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान दें। अभी आपका खान पीना कैसा है, आप कैसे सो रहे हो, कैसे उठ रहे हो, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहती कि आपको 2-2 घंटा एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल नहीं। 10 मिनट के लिए वॉक करने चले जाओ बाहर। जी मैम, वो तो करता हूँ मैम। हम्म। एक आध घंटा 1 आवर अराउंड वॉक करता हूँ मैम, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज करते हो, और जी। ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, जी मैम। ब्रीदिंग भी एक्सरसाइज भी करते हो, जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो जरूर अच्छी बात है, करना ही चाहिए, सारे बच्चों को करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने बोलूंगी, लेकिन 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ। अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। और आपको जब भी लगता है ना कि मेरे को एंजाइटी लग रहा है, आप तुरंत लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना चालू कर दो। उस टाइम आप देखना आपको क्विक रिलीफ मिलेगा, समझ रहे हो आप। जी मैम। इससे बढ़िया और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने का, क्योंकि देखो सिचुएशन आपका है, हो फील भी आप ही को हो रहा है, तो निकलना भी आपको ही है। हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना आपको है देव, आप समझ रहे हो मेरी बात। जब भी जी आपको लगता है कि नहीं मेरे को घबराहट हो रहा है, दिल भारी भारी सा लग रहा है, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, गहरी सांस। कोई बात नहीं, टाइम लेने दो, 10 मिनट 15 मिनट लेते रहो, देखना आपको कामनेस का फील होगा। ये चीज सेम चीज आपने गुलशन वाला वीडियो देखा था ना। जी मैम, देखा था। गुलशन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको भी सेम प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर पाते थे, वो जैसे ही जाते थे ना तुरंत, वो इवन जब वो फर्स्ट सेशन में मुझसे मिले थे ना, वो ठीक से मुझे अपने बारे में भी नहीं बता पाए थे, मतलब वो देख के ही मुझे घबरा गए। फिर जब अंकुश सर आते थे तो फिर वो अलग ही बात होती थी।
तो मैंने उनको यही चीज सिखाया। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता या उसे नहीं आता था, आता आपको भी है, आता उसे भी था। लेकिन अपन वो जो सडनली घबरा जाते हैं, उस घबराने से अपने को बचना है, क्योंकि वही काम खराब कर देता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करते रहो, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ठीक है। यस मैम।